हेलो एवरीवन। देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, भले ही आप इसको स्पीड बढ़ा के देख लो, 2x की स्पीड पे देख लो, लेकिन देखना इस वीडियो को कंप्लीट, तभी जाके आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप 4 महीने के टाइम में, या फिर जो 100 डेज का टाइम अभी अप्रोक्स 100 डेज 120 डेज का टाइम आपके CGL 2025 के प्री के लिए अभी बचा हुआ है। तो इतने दिनों में अगर आप बिगिनर्स हो, बिल्कुल स्टार्टिंग आप कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन की, तो क्या आप क्रैक कर सकते हो SSC CGL या नहीं, ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी कट ऑफ रही है लास्ट ईयर की। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर की कट ऑफ से हमें क्या सीखने को मिलता है वो आप देखो। यूआर की कट ऑफ आपकी गई है 153, ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है 10 to 12 नंबर का या 8 to 10 नंबर का। ऐसे ही आपकी ओबीसी की कट ऑफ है 146, फिर है आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 142, ऐसे ही एससी की 126 और एसटी की 111। ठीक है, ऐसे ईएसएम और ओएच एचएच की आप देख लेना। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपकी कट ऑफ गई है इतनी हाई, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको टीयर 1 निकालना है तो एटलीस्ट आपको 153 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मिथ है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ था आपका CGL 2024 के टीयर 1 में। ये आपका जो एनालिसिस है ये आरबी चैनल का है, मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस इनका होता है। इसमें आप यहाँ पे देखो, जो आपकी 9 सितंबर की शिफ्ट है ना, उसमें अगर आपका जो स्कोर यूआर में 139.71 अगर होगा, ये अप्रोक्स इन्होंने भी लिया था, तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है इसमें 0.5 के आसपास का। तो अगर 139 मार्क्स आपके 9 सितंबर में आए थे तो आपका प्री क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, ऐसे ही सभी शिफ्ट का दिया हुआ है, किसी में 143 है और किसी शिफ्ट में 137 है, और कहीं कहीं आप देखोगे कि आपका 150 के आसपास भी है, यहाँ पे देखोगे कि 150 के आसपास भी है। ऐसे लेफ्ट साइड में आप देखोगे हर एक शिफ्ट में आपका लगभग कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जैसे 9 सितंबर शिफ्ट 1 जो आपकी थी, उसमें लगभग यूआर के 13.47 के आसपास मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ऐसे ही एसटी के 11.84 के आसपास हुआ है। तो ये हर एक कैटेगरी में कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वो आप देख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि कितना स्कोर आपका, अगर रो स्कोर था हर एक शिफ्ट वाइज, तो आपका प्री निकल गया होगा। तो यहां से आपको ना एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपका जो स्कोर है ना वो 140 के आसपास या 142 के आसपास रहा हो, और आपकी जो शिफ्ट हो वो मॉडरेट हो। ठीक है, अगर हार्ड शिफ्ट है तो 135 के आसपास। तो अगर ऑन एवरेज हम देखें तो अगर आप रो स्कोर यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी में अगर आप ऑन एवरेज 140 या 142 स्कोर कर पा रहे हो तो आपके प्री निकलने के चांसेस काफी हाई हैं। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 153 जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज है। अगर आपके 142 के आसपास यूआर कैटेगरी से आपके रो मार्क्स आ जाते हैं तो आपका प्री निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो, अभी मैंने आपको बताया 100 से लेके 120 डेज का जो आपका टाइम है, तो लगभग अगर इतना आपके पास टाइम है 100 डेज में, हमने अपनी ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हमारा जो रो स्कोर है यूआर कैटेगरी में 140 प्लस आ जाए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 70% अपना सिलेबस करके 150 प्लस स्कोर ला सकते हो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो आपका CGL 2025 है, ठीक है, उसका जो टीयर 1 है उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा आपका 22 अप्रैल को। ठीक है, और 21 मई तक आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लगभग 1 मंथ का टाइम है। और जो आपका मंथ ऑफ एग्जाम है टीयर 1 का वो टेंटेटिव है जून से जुलाई। तो अगर आप यहाँ से पुराना रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो लास्ट डेट होती है ना फॉर्म भरने की, उससे लगभग मिनिमम 1 मंथ का टाइम तो एसएससी लेती है। तो आपका जो एग्जाम है वो आपका 20 जून से पहले होने के बहुत कम चांसेस है। ये 20 जून के बाद ही जाएगा, हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में भी चला जाए। तो अगर 20 जून तक आप आज से 20 जून लगाते हो तो लगभग 110 डेज आपके पास है। ठीक है, अगर ये जुलाई में चला जाता है तो 120 डेज के आसपास है। तो हम क्या देखेंगे, इस जो आपका ये टाइम है, इस टाइम में कैसे आप स्कोर कर पाओगे 150 प्लस। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 4 कैटेगरी में एस्पिरेंट जो हैं उनको डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपकी, ये आपकी कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है और ये कैटेगरी आपकी 4 है। सबसे पहले हम 4 कैटेगरी की बात करेंगे। 4 कैटेगरी में वो स्टूडेंट है जिनका पिछली बार प्री क्लियर हुआ था, CGL 2024 का प्री क्लियर हुआ था, और उनका जो मेंस में स्कोर है वो थोड़ा कम रह गया। ठीक है, सपोज करो 280 रह गया यूआर कैटेगरी में, ठीक है, 250 रह गया है, या 300 रह गया, 310 रह गया, वो आप देखो। ठीक है, तो जो 4 कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका मेरा सजेशन ये रहेगा कि उनके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप टाइम अपना वेस्ट मत करो,
आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ये वाली मैंने रिपीटर्स के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी कि क्या कारण है कि बार बार सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, कुछ मार्क्स से आप रह जाते हो, ठीक है। तो इसमें कैसे जो आपके गैप्स होते हैं, जो आपकी कमियां होती है, उसको कैसे पूरा करना होता है आपको, वो इस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं जो हमारे कैटेगरी 1 के स्टूडेंट है, ठीक है। कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट है जो अभी बिगिनर्स है और जिनको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है। बेसिक नॉलेज का मतलब कि उनको एचसीएफ एलसीएम निकालना भी नहीं आता, ठीक है। मैथ की अगर बात करें, रीजनिंग में वो बेसिक रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं कर पाते, जैसे एम्बेडेड फिगर हो गया, इस तरह के, मतलब बिल्कुल वो एक तरह से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है 110 या 120 डेज में एसएससी सीजीएल क्रैक करना, मतलब प्री इवन क्वालिफाई करना। तो उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनके पास मेरे लिए दो ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करे जो मैं अभी बता रहा हूं। इसमें मेरे को आपसे 8 आवर चाहिए डेली, ठीक है। तो 100 डेज में लगभग 800 घंटे मेरे को चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका स्कोर नहीं आता है 140 या 150 टीयर 1 में। मेरा भी स्कोर जो टीयर 1 में है वो 171.5 है और मेंस में भी मेरा स्कोर 341 आउट ऑफ 390 अभी बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उनको 8 आवर की जगह 10 आवर लगाने पड़ेंगे आपके डेली, ठीक है। अगर वो कर सकते हैं इतना तो वो बिल्कुल करे, मोस्ट वेलकम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है उनके कि वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो ना करें। इस बार अगर सिलेक्शन ना हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी आपको सेम स्ट्रेटजी आपको देखनी पड़ेगी इस तरह की, और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि सपोज करो आपका इस बार आपने दबा के मेहनत करी लेकिन आपका स्कोर 130 रह गया, ठीक है। तो आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए, सीजीएल 2026 के लिए आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो 130 से। कुछ कमेंट मेरे को वीडियो में ऐसे भी मिलते हैं जो फाइनल ईयर में है, जिनको सीजीएल 26 ही देना है, तो उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। नेक्स्ट ईयर वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट ना करके एक लेवल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए। उनको मेरा सजेशन ये है कि आप स्ट्रेटजी को फॉलो करके देख लो, ठीक है। कभी कभी लक भी आपका साथ दे देता है तो हो सकता है प्री आपका निकल जाए, ठीक है। एक मैं आपको एक और मेन बात मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक बात है, वो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने अभी बताया 100 डेज या 110 डेज या फिर 100 डेज जो मैं बता रहा हूं ना, ये हमारा टाइम है प्री के लिए, ठीक है। प्री अगर हमने किसी तरह से क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद एटलीस्ट 3 मंथ्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस बचेगा, जो हमारी कमियां रह जाएंगी, जो हमारे गैप्स बचेंगे, वो हम जो प्री और मेंस के बीच के जो 3 मंथ्स है ना उनमें हम इजीली कवर कर लेंगे। तो अभी हमें हमारा मेन टारगेट क्या है, प्री हमें क्वालिफाई करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी आपकी लंबी होने वाली है लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है। अब देखो सेकंड अगर हम बात करें जिनको बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बिगिनर्स है लेकिन बेसिक नॉलेज उनको है, बिल्कुल भी जीरो नहीं है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण स्ट्रेटजी होने वाली है। इस कैटेगरी, ये दोनों जो कैटेगरी है आपकी कैटेगरी 3 और कैटेगरी सेकंड, ये लगभग आपके सिमिलर ही स्टेज पे खड़े हुए हैं, प्रिपरेशन का इनका लगभग सिमिलर ही आपका लेवल है। थर्ड कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट है जिनका पिछली बार प्री नहीं हो पाया, जो प्री में फेल हो गए, ठीक है। भले ही उनका स्कोर 130 बना हो या 140 बना हो, ठीक है। अगर 140 बना तो बहुत अच्छा स्कोर है, वो जो मैं अभी बताने वाला हूं वो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सभी कैटेगरी के लिए तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि चारों कैटेगरी को क्या क्या फॉलो करना है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आपको स्कोर जो है वो अचीव करना है। इसमें मैं अगर बताऊं आपको, देखो ये मैंने 45 + 45 + 40 + 20 रखा है। ये आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और जीएस का, जो आपका जीएस है उसका ये टारगेट स्कोर है हमारा, ठीक है। अब जैसे रीजनिंग में हमें 45 लाने हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये लक्ष्मण रेखा नहीं है कि 45 लाने हैं, आप 47.5 भी ला सकते हो, आप 42.5 भी ला सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक एवरेज लिया है। ऐसे ही मैथ में भी आप सेम ला सकते हो, इंग्लिश में भी आप 37.5 भी ला सकते हो, 42.5 भी ला सकते हो, 45 भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्स मैंने आइडिया लिया है। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो आपका जो स्कोर है वो 150 बन जाता है रो, ठीक है। अगर इतना स्कोर आप कर पाए तो इजीली आपका टीयर 1 बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है कि ये मैंने जो बताया है कुछ आपके कोर एरियाज होते हैं, ठीक है। कोर एरियाज में से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 90% क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 80 to 90% आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कुछ आपके जो एक्स्ट्राज होते हैं, एक्स्ट्रा भी अभी डिस्कस करूंगा क्या होते हैं, उनसे आपके 10 to 20% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको करने में आपको सपोज करो 60 डेज लग रहे हैं,
इनको करने में 60 डेज लग रहे हैं, तो इनको भी करने में आपके 40 टू 45 डेज लगते हैं। तो अगर हमें स्मार्ट अप्रोच का हम यूज करें, हम 60 डेज में ये वाले जो कोर एरिया है इनको बहुत अच्छे से कवर कर ले, जहां से आपका 80 टू 90% क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप इजीली टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाओगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है इनपुट आउटपुट रेशो, हमने अंडरस्टैंड करना है क्या होता है इनपुट आउटपुट रेशो, जो मैंने अभी बताया। जो कोर एरिया है वहां से 80 टू 90% आपको आउटपुट मिलेगा, और जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, ठीक है, पेरीफेरल जो आपका एरिया होता है, उससे आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो कम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले जो एरिया है इनको फिलहाल के लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं अभी, हम इनको अवॉइड करके चलेंगे। आपको कवर करना है 70% सिलेबस, प्री क्वालिफाई करने के लिए 70% सिलेबस, ठीक है। जीएस में ये सिलेबस आपका 50% हो सकता है, मैथ में ये आपका 90% हो सकता है, ठीक है। रीजनिंग में आपको 100% ही करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको सिलेबस जो है वो अपना डिवाइड करना है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको अपनी लिमिट जाननी है, ठीक है। आपको डिफाइन करना है सिलेबस में कि मेरे को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट करने हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट। भले ही करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आ जाए टीयर 1 में, लेकिन मेरे को करंट अफेयर नहीं करनी है, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम है, उसका लो है। तो इस तरह से आपको जो है अपना डिफाइन करना है सिलेबस, और आपके आपके जो रिसोर्सेज है वो आपको फिक्स करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, आज परसेंटेज कर लिया आपने एक्स ए बुक से, और कल आप परसेंटेज कर रहे हो बी बुक से, ठीक है। तो आपको जो अपने रिसोर्स है वो लिमिटेड कर। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ का, ठीक है। मैथ जो है, मैक्सिमम जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ में ही प्रॉब्लम होती है, मैथ से सबसे ज्यादा डर लगता है। देखो यहाँ पे मैंने जो ये स्लाइड है, इसमें मैंने आपका चैप्टर वाइज वेटेज डाल दिया है, किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं डाल भी चुका हूँ, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें ये करना कैसे है, देखो मैथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। और डिफरेंट ईयर में जो एसएससी का डिफरेंट फेवरेट टॉपिक होता है, किसी ईयर में वो रेस के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, किसी ईयर में वो आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, किसी ईयर में वो इलेक्शन के ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जैसे अभी यहाँ पे 2 टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक है ये जनरली हम अभी अवॉइड करके चलेंगे, ठीक है। और हम मैथ अपना वेटेज वाइज अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो आपको मैथ कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने पूरा शेड्यूल आपका मैथ का दे दिया है, यहाँ पे आपको मैथ कैसे अप्रोच करना है। आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले हम परसेंटेज करेंगे, ठीक है। वीडियो की लेंथ, जो वीडियो लेक्चर रहेगा आपका कंप्लीट परसेंटेज का, उसकी 3 आवर की लेंथ है, 3 आवर की आपकी लेंथ है, और इसको कंप्लीट करने में आपको 5 डेज लगेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ। 3 वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है, आप जाके इसको देख सकते हो। आपकी परसेंटेज की लगभग 3 घंटे की वीडियो है, 2 आवर 41 मिनट्स की आपकी रेशो एंड प्रोपोर्शन की है, और 3 आवर्स के आसपास आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की है, ठीक है। कंप्लीट ये वीडियो है। मन में बिल्कुल ये डाउट मत रखना कि 3 घंटे में पूरी परसेंटेज हो जाएगी क्या। आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, कोई क्वेश्चन रुके तो तब कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। ये पूरा शेड्यूल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, ये मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया, क्यों किया है। आप कहते हैं कि अलजेब्रा सबसे पहले करा देते, आप यहाँ पे देखोगे जो आपका चैप्टर वाइज वेटेज है, तो अलजेब्रा से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ऑन एवरेज। 2022 से 2024 तक का सीजीए लगाइए एवरेज है, तो अलजेब्रा से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप। तो हो सकता है कि अलजेब्रा से एक क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, लेकिन आप यहाँ पे देखो, आपको परसेंटेज करने में आपको सिर्फ 3 आवर्स लग रहे हैं, अलजेब्रा करने में आपको 6 आवर लगेंगे। उसके साथ ही साथ आपको 5 दिन लग रहे हैं परसेंटेज करने में, और अलजेब्रा करने में आपको 10 डेज लगेंगे। करना आपको सब है, मैं ये नहीं कह रहा कि अलजेब्रा छोड़ देना, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो ज्यादा आपके इनपुट आउटपुट रेशो वाले चैप्टर हैं, जिनसे ज्यादा आपको आउटपुट निकलेगा, तो पहले हम उन चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको करना है, ठीक है। ये आपके टोटल आपके 53 डेज का शेड्यूल है आपका अर्थमेटिक का, और 37 आवर टोटल आपके वीडियो लेक्चर में लगने वाले हैं। ऐसे ही जो वीडियो की लेंथ आपकी एडवांस मैथ की होगी, वो लगभग 34 आवर्स के आसपास की होगी, और 57 डेज आपके इसमें लगने वाले हैं। तो टोटल आपके 110 डेज लगेंगे। ये 110 डेज वीडियो देखने में और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने में लगेंगे। आपके प्रीवियस ईयर कौन से ईयर के करने हैं, किस बुक से करने हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये 2 टॉपिक हैं आपके, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, ये आपके सिर्फ मेंस में ही आते हैं। ये हम टीयर 1 के बाद करेंगे, ये भी मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। अब ये आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके एक बार ट्राई करना, अगर आपको समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी चैनल से पढ़ो, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, आप वो कोर्स से पढ़ो, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करना कि मिनिमम टाइम लगे। ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज के चैप्टर में 25 घंटे लगा दो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है अभी। अब 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का मैथ आपका नहीं आता, सिर्फ आपका 90 मार्क्स का ही आता है मेंस में।
अच्छा, साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं आपको चैप्टर कराता हूँ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो मैं अपनी जो पीडीएफ, वो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको क्या करना होता है कि जैसे मैं ये अगर 3 आवर्स का प्रॉफिट लॉस का लेक्चर 3 आवर्स का है, ठीक है, तो इसको मैंने आपके लिए 5 दिन दिया है, लेकिन आप क्या करोगे, इसको 1-1 घंटा डेली देखोगे, 1 घंटे की वीडियो, लेकिन ये 1 घंटे की वीडियो देखने में आपको 2 आवर लगेंगे। वो क्यों लगेंगे? क्योंकि आपको जो है ना, वो सोल्यूशन जो है वो अपनी लैंग्वेज में अपने हाथ से लिखना है। सिर्फ ये आपकी एक बार मेहनत लगेगी सोल्यूशन लिखने में, उसके बाद में आपको दोबारा वीडियो पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको सिर्फ ये नोट्स से रिवाइज करने हैं अपने बार बार, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो ऐसे आपको मैथ का सिलेबस करना है, आपका कंसेप्ट वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो ये किरण की बुक है, ठीक है। इस बुक में क्या है कि अभी इसमें 2024 का अभी जो आपका मेंस हुआ है वो भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है। टाइप वाइज का फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी जितने भी आपके टॉपिक कराए हैं, परसेंटेज हुआ, चाहे प्रॉफिट लॉस हुआ या रेशो हुआ, वो सारे टाइप वाइज कराए हैं। जैसे परसेंटेज में आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक हो गया, या इलेक्शन वाला हो गया, पॉपुलेशन वाला हो गया, तो सारे के सारे टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको ये टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है। और इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें 2020 से पहले के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज में आपको लगभग 348 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसमें से आपको लगभग 220 या 250 ही क्वेश्चन करने हैं जो आपके 2020 के बाद के होंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे लगभग 250 के आसपास आपके क्वेश्चन होंगे, और ऑल टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे पूछते हैं कि सिर्फ सीजीएल के क्वेश्चन कर ले, ऐसा नहीं करना। 2020 के आपको एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको शॉर्ट में एक बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो 30% जो आपका सिलेक्शन में रोल होता है, मैथ के सिलेबस में सिलेक्शन में रोल होता है, वो आपका टीचर का होता है, ठीक है। उसके बाद में 40% जो रोल होता है वो आप जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो अपनी बुक से, उसका होता है। और 30% जो फिर रोल होता है वो होता है मॉक टेस्ट का, ठीक है। यही आपका शेड्यूल होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोर्ड में मैंने आपको आपका कंप्लीट सिलेबस कराया है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतना ही रोल मेरा है। उसके बाद में ये 40% जो है ये आप बुक से प्रैक्टिस करके अपना कवर करोगे। और साथ ही साथ जब आपका लगभग 50% सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे जो आपका बची हुई प्रिपरेशन है वो उससे आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको मैथ का सिलेबस करना है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको सारे के सारे फ्री रिसोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो रीजनिंग में इंपॉर्टेंस क्या है कि मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि 40 डेज में आप रीजनिंग कैसे कवर कर सकते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो बहुत ही कम एफर्ट आपसे मांगता है और बहुत ज्यादा हाई आउटपुट ही आपको देता है, ठीक है। सिर्फ 40 डेज में आप इसमें आराम से 40 के आसपास पहुंच सकता है आपका स्कोर। और इसमें हर कोई बहुत अच्छे स्कोर करता है, ठीक है। अगर आप इसमें स्कोर आपका कम रहेगा तो आप वैसे सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। और इसमें 45 मार्क्स जो है वो बहुत ही ईजिली आप अचीव कर सकते हो। और जब आप पेपर में बैठते हो ना, तो इसको जब आप कंप्लीट कर लेते हो 12 से 15 मिनट में, तो आपको एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी मिलती है कि आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। अब देखो ये मैंने रीजनिंग का भी कंप्लीट यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये एवरेज है, वही मैंने बताया आपका सीजीएल 2020 से 24 का। और नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे आपको वीडियो कंप्लीट करने में। देखो यहाँ पे भी मैं सभी की सभी वीडियो का लिंक आपको देने वाला हूँ। रीजनिंग की जो बेस्ट वीडियो अवेलेबल है, कंसाइज, शॉर्ट और बेस्ट वीडियो जो अवेलेबल है इंटरनेट में, वो मेरी वीडियो नहीं है, वो डिफरेंट टीचर की वीडियो है। लेकिन लिंक, सभी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। सिर्फ उन्हीं चैप्टर का मैंने दिया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम होती है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन ही कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पाओगे लगभग 33 आवर्स आपके लगेंगे, ठीक है। और जो ये वाले एनालिटिकल रीजनिंग वाले या फिर आपके जो इनइक्वलिटी वाले जो टॉपिक होते हैं वो आपके मेंस में आते हैं, इनको हम बिल्कुल अभी नहीं टच करेंगे, इनको हम प्री के बाद ही करेंगे, ठीक है। तो लगभग 33 आवर्स आपके लगेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यही किरण वाली बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब समझ लो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले आपने YouTube से वीडियो देखी। आप बोलोगे कि वैसे भी हम रीजनिंग का क्वेश्चन कर देते हैं, बिन YouTube पे वीडियो देखने की क्या जरूरत है। तो वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि जो टीचर्स हैं वो आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। और रीजनिंग में सारा खेल ही स्पीड का है, जितनी कम टाइम में आप कर पाओगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन के पास पहुंचोगे आप। अब इसमें आपको क्या करना है, रीजनिंग में वैसे तो आपको 2020 से 2024 के क्वेश्चन करने हैं मैथ में, लेकिन रीजनिंग में आपको 2021, 22, 23, 24 सिर्फ 4 साल के क्वेश्चन करने हैं। लगभग 3000 से 3500 आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन वाले टॉपिक के, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक है जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, इन वाले टॉपिक के आपको करने हैं। जैसे ये वाले अकाउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है, कैलेंडर वगैरह, ये सारे के सारे 12 टॉपिक आप कर लो, ठीक है। इन 12 टॉपिक के आपके जो क्वेश्चन होंगे
वो लगभग आपके इतने ही मिलने वाले हैं आपको, 3000 या 3500 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें टाइम आपका कितना लगेगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने में? देखो रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। अप्रोक्स आप 50 क्वेश्चन कर लेते हो 1 आवर के टाइम में, ठीक है, ये इजीली आप कर पाते हो, ठीक है। फिर एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जनरली अगर आप देखो तो 3500 क्वेश्चन करने में आपको कितने कितने आवर लगेंगे? लगभग 70 आवर लगेंगे। तो 60 to 70 आवर, ठीक है, या फिर 80 आवर में मैक्सिमम आप ये वाला अपना कर पाओगे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन 3500 क्वेश्चन में से आपको स्टार मार्क करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो आपसे नहीं होंगे। वो लगभग 600-700 क्वेश्चन मिलेंगे, अप्रोक्स इतने ही मिलेंगे आपको। उनको आप स्टार मार्क करना है, उनको बार बार आपको फिर रिवीजन करते जाना है। तो ऐसे आपको रीजनिंग कवर करनी है। देखो यहाँ पे सब मैंने प्रैक्टिकली लिखा हुआ है, कहाँ पे कितना टाइम लगा रहा है, वीडियो में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, PYQ सोल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये बिल्कुल बिना सर पैर वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको अप्रोच बता रहा हूँ। लेकिन आपको डेडिकेटली 8 आवर to 10 आवर अपने डिवोट करने पड़ेंगे अगर आपको क्लियर करना है इसी बार में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखो इंग्लिश की। इंग्लिश का भी ये आपको टॉपिक वाइज वेटेज मिलेगा यहाँ पे। ये Tier 1 का वेटेज है और ये आपका Tier 2 का वेटेज। तो ये आप देख लो यहाँ पे, ये टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। अब इंग्लिश में जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका ग्रामर, तो ग्रामर में सबसे बेस्ट बुक है आपकी नीतू मैम की जो वॉल्यूम आती है, उसमें लगभग 20 चैप्टर आपके ग्रामर के हैं। इनमें से लगभग 8 चैप्टर बहुत ही स्मॉल चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं जो आपके लेंथी चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये जो आपके 8 चैप्टर है ना, इनको करने में आपको एक ही दिन लगेगा, 1 डे। और इनमें आपको किसी में 2 दिन लगेंगे, किसी में 3 दिन लगेंगे, 12 चैप्टर्स में। तो लगभग मैंने ये आइडिया लगाया था कि लगभग आप 40 डेज में ये पूरा आप ग्रामर का पोर्शन कर लोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सरसाइज भी हर एक चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज भी मिलती है, तो एक्सरसाइज भी आपको सोल्व करनी है। उसके बाद में जब आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी एक बार, फिर उसके बाद में आपको किरण के PYQ लगाने हैं। ये आपको 2020 से 2024 तक के लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के PYQ लगाने में इतना टाइम नहीं लगता। आप 1 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन इजीली आप लगा सकते हो। तो डेली आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। ये लगभग आपके 2500 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 2500 क्वेश्चन ग्रामर के पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो लगभग 2500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन भी लगाते हो ना डेली, तब भी आप 50 डेज में आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको साथ ही साथ वोकैब भी पढ़ते जाने हैं। तो इसलिए मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं पर डे। उसके बाद में मैं बता दूं, ये वाली जो बुक है मैडम, ठीक है, ये आपकी ग्रामर की थ्योरी के पार्ट के लिए है। और ये वाली जो आपकी किरण की बुक है, ये आपको यहाँ से इससे आपको प्रैक्टिस करनी है अपने PYQ की। अब बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। तो वोकैब भी लगभग 4000 के आसपास वोकैब मिलेगी आपको वॉल्यूम 1 में, ठीक है। ये आपको 50 वोकैब या फिर 60 वोकैब या 70 वोकैब जैसे भी आप कर सकते हो। आपका टारगेट रहना चाहिए कि ये भी आपका 60 डेज के आसपास में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में जब आप किरण की प्रीवियस ईयर की बुक से आप वोकैब करोगे, तो ये वाली जो वोकैब है और ये वाली वोकैब है, यहाँ से आपको करनी जरूर है, क्योंकि इससे आपको सीखने में ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे किरण की बुक में। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको अलग जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं ना, उनका भी मीनिंग जानने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो वोकैब वहाँ से प्रैक्टिस करने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन जब आप किरण की बुक पे जाओगे ना, तो ये जो 4000 क्वेश्चन आपने वोकैब के किए हुए हैं ना, तो ये आपको लगभग यहाँ पे 3000 ना सेम ही मिलेंगे। तो इतना एफर्ट नहीं लगेगा किरण की बुक को करने में। और सबसे जो आपका मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो ब्लैक बुक है ना, ब्लैक बुक में से आपको टॉप 200 और टॉप 100 जो आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, एंटोनिम, सिनोनियम और स्पेलिंग वाले जो होते हैं ना, ये आपको जरूर करने हैं, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम आपके बार बार आते रहते हैं, SSC में मल्टीपल टाइम आते हैं, इनको बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो वोकैब का भी आपका लगभग 60 to 70 डेज का आपका शेड्यूल होने वाला है। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन की जो मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी की वीडियो डाली थी, तो उस पर काफी सारे कमेंट मैंने पूछा था कि आपको इंग्लिश माध्यम या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है वो कैसे करना है। उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सेपरेट स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा मैं रीडिंग, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की इंग्लिश की, ठीक है, कैसे वो आपको कवर करना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, Tier 1 में आपका क्लोज टेस्ट ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये अभी से कवर करके चलने हैं। पैराजंबल भी आ जाता है, कुछ पता नहीं है SSC का, कभी पैराजंबल Tier 1 में आ जाता है, कभी नहीं आता। तो इसको भी आपको कैसे करना है, पहले आपको ईजी जाना है, ठीक है। तो आने वाले जो 70 डेज हैं, इन 70 डेज में आपको क्या करना है, PYQ बुक जो आपकी किरण की बुक है वहीं से करना है आपको, ठीक है। सिर्फ क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करो और पैसेज प्रैक्टिस करो। पैराजंबल अभी होल्ड में रखो कुछ दिन के लिए, और उसके बाद में जब लास्ट के आपके 30 to 40 डेज होंगे, तब हम जाके इंग्लिश माध्यम पे हम स्विच करेंगे। और अगर आपके पास टाइम बचता है और आपका मन करता है, तो आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी बुक कुछ भी आप रीड जरूर करो। भले आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो या आधा घंटा करो, ये आपको करना है, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ 100 डेज में फ्रूट चाहिए ना, तो आपको मेहनत भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। फसल को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं देखो GS की। देखो GS में मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना चुका हूँ मैं,
आप यहाँ पे देखोगे लगभग 55,000 के आसपास इस पे व्यू भी है। ठीक है, इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं हो सकती। इसको मेरा रिक्वेस्ट है, भले ही आप मेरी इंग्लिश की वीडियो मत देखो, स्ट्रेटजी की, रीजनिंग की मत देखो, ठीक है, लेकिन आप ये जीके की जरूर जाके देखो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं शॉर्ट में अभी भी बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया था कोर एरिया और एक्स्ट्रा आज आपको बताए थे, तो ये जीएस में आपके कोर एरिया होते हैं और एक्स्ट्रा में होते हैं आपके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, क्योंकि ये मेंस में भी नहीं आते और इनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इन टॉपिक को आपको करने में। अब जीएस में आपको क्या करना है, ये मैंने टॉपिक वाइज वेटेज भी डाल दिया है, ठीक है, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब यही सीक्वेंस आपको क्यों फॉलो करनी है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इस स्ट्रेटजी वीडियो में। जो ये वीडियो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपकी लेंथी हो चुकी है, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप जरूर जाके देख लें। ये सब कुछ मैं उसमें आपके कवर कर चुका हूँ, कैसे आपको क्विज लगाना है, ठीक है, कैसे आपको सिलेबस करना है, ये सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक आपकी आ जाती है, मेन बात आ जाती है, उस पर हम फोकस कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सिलेबस करना है आपने, ठीक है, कैसे सिलेबस करना है वो सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, वीडियो से करना है, ठीक है, जैसे मैथ और रीजनिंग का आपको वीडियो से करना है, कहाँ से वीडियो का आपको लिंक भी मिल जाएगा, कैसे करना है। मैथ आपको इसी चैनल पे मिलेगा कंप्लीट। उसके बाद में आपको पीवाई की बुक से प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही इंग्लिश में आपको थ्योरी वाला पोर्शन भी नीतू मैम की बुक से करना है और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही जीएस में क्या है कि या तो आप कोर्स ले लो, ठीक है, कोर्स आप ले सकते हो अगर 150 आवर्स के आसपास कोई कोर्स करा रहा है, नहीं तो आप लूसेंट से कर सकते हो, और उसके बाद में भी पीवाईक्यू बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करना है, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में फिर आपको रिवीजन करते जाना है और मॉक टेस्ट लगाते जाना है। रिवीजन क्या है कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम एक बार ऐसा शेड्यूल करेंगे कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है, टीयर 1 से पहले कंप्लीट सिलेबस हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, और जैसे ही आपका टीयर 1 अगर क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद में 3 महीने का टाइम है, बहुत शानदार तरीके से हम प्रिपरेशन कर देंगे, आराम से आप निकाल पाओगे सीजीएल। तो ये आपको देखने में जो मैंने अभी बताया है ना, ये आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट आपके लगने वाले हैं अगर आपको 110 डेज में करना है। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, एक पर्सन ए है, वो 1 साल से तैयारी कर रहा है, 1 ईयर से, डेली वो 3 से 4 घंटे पढ़ रहा है, आपको इसको बीट करना है। ठीक है, तो अगर आप 4 मंथ में करना चाह रहे हो तो आपको इससे 2.5 गुना टाइम देना पड़ेगा, वही 8 से 10 घंटे आपको देना पड़ेगा। होकर तो आप भी लोगे, लेकिन आपको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि 4 महीने में या 100 डेज में आप क्लियर कर सकते हो सीजीएल या नहीं। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी तरह का आपका डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।